पे स्पेशली हम लोग जो है वो आपका हिस्ट्री को देखेंगे और ये जो है आपका क्लास 11 के जो है एनसीईआरटी से आपका जो है वो सीरीज़ में करा रही हूँ, ठीक है। और ये स्पेशली आपका दृष्टि से है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली ये सतीश चंद्रा का जो है वो मेडावल हिस्ट्री आपका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग भारत और जो है पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो भारत और बारी दुनिया से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि ये जो है क्लास 11 है, ठीक है। तो इसमें बहुत जो है वो अच्छा खासा जो है चैप्टर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले में बताया जा रहा है कि फ्यूडलिज्म या जो है सामंतवाद के आपका संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है वो कौन सा सत्य है, ठीक है। तो इस जो है व्यवस्था का उदय रोम साम्राज्य के विघटन के पश्चात आपका पश्चिम यूरोप में हुआ, बिल्कुल सही है। फ्यूडम आपका जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फीफ या जागीर होता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। फ्यूडलिज्म शब्द जो है लैटिन भाषा के आपका फ्यूडम से बना है, ठीक है। सामंती व्यवस्था में जो है वो सरकार में भूस्वामी अभिजात वर्ग का जो है बोलबाला रहता था। ध्यान देने योग्य है कि यह जो है ऐसा अभिजात आपका वर्ग नहीं था जिसका जो है वो द्वार दूसरों के लिए आपका पूरी तरह से बंद रहता हो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन जो है वो सत्य बताना है। तो बताया जा रहा है कि आपको कथनों पर विचार करना है। आधुनिक जो है वो गणित का आधार जो है वो दशमलव प्रणाली है, बिल्कुल सही है। भारत में दशमलव प्रणाली जो है 5वीं शताब्दी में विकसित हुई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भारत में 5वीं सदी में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, इसी कारण में यह जो अरबों तक पहुँची। 9वीं सदी में आपका अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज़्म ने इसे जो है अरब में लोकप्रिय बनाया और 12वीं सदी में एक आपका ईसाई अवेलॉर्ड के जो है माध्यम से यूरोप पहुँची। वहाँ ये जो है अरब अंक पद्धति के रूप में आपका प्रसिद्ध हुई, ठीक है। तो ये सब आपने देखा। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है तांग साम्राज्य के जो है संदर्भ में आपका विचार करना है। यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि आपका पहले कथन में कि इसके अधीन 8वीं से आपका 9वीं सदी के जो है वो बीच चीन का समाज एवं संस्कृति प्रगति पर थी। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मध्य जो है वो एशिया से आपका चीनी मिट्टी के बर्तन और असंख्य सब आपका यानी जेड पत्थर से बनी चीज़ों का जो है वो भारत एवं यूरोप में आपका निर्यात करते थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, ठीक है। 3 का जो है वो सी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे ऊपर हम देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपरोक्त आपका दोनों कथन सत्य है। तांग शासन के जो है वो अधीन 8वीं से आपका 9वीं सदी में चीन का जो है समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पे थे। उन्होंने मध्य आपका एशिया में सिकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसमें काशगर भी जो है वो शामिल था, तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन जो है वो शासकों ने ये सब आपका मार्ग से ज़मीन के रास्ते होने वाले व्यापार में आपका काफ़ी बढ़ोतरी की। यह जो है रेशम के साथ साथ उत्तम कोटि के चीनी मिट्टी के बर्तन और संसब यानी आपका जेड नामक पत्थर की पचीकारी जो है वाली चीज़ें उसके अलावा पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात करते थे, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि शैलेंद्र साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनका जो है वो चीन के साथ आपका होने वाले समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था, बिल्कुल सत्य है। इनके पास जो शक्तिशाली नौसेना थी, ये भी सत्य है। इनकी राजधानी आपका जो है पालेमबांग यानी सुमात्रा इंडोनेशिया में थी, तो बिल्कुल सत्य है। चोलों के साथ इनके कटुतापूर्ण आपका संबंध है, तो यही आपका जो है वो असत्य हो जाएगा, डी है। आपका यहाँ पे बताया जा रहा है शैलेंद्र शासकों ने चोलों के साथ मित्रतापूर्ण आपका संबंध थे, अतः आपका डी असत्य है। आपका सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बोरोबुदुर का जो है वो मंदिर किससे समर्पित है, तो बुद्ध से है, तो 8 का सी हो जाएगा। यहाँ पे शैलेंद्र शासकों ने आपका सुमात्रा के निकट पालेम बाग में अपनी जो है वो राजधानी बनाई, जो पहले से ही जो है वो संस्कृत एवं जो है वो बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान केंद्र था। इन्होंने जो है बोरोबुदुर में आपका बुद्ध को समर्पित एक मंदिर बनवाया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें
कंबोज साम्राज्य की जो है मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनवाया, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने इसमें जो है महाभारत और रामायण के जो है वो दृश्य अंकित करवाए, तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। सत्य क्या हो जाएगा, सी आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो आपका जो है वो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। कंबोज शासकों ने कंबोडिया और अन्नाम तक अपना जो है प्रभुत्व स्थापित किया था, जो आपको 15वीं सदी तक कायम रहा। इस काल में साम्राज्य की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि चरमोत्कर्ष पे थी। इन्होंने कंबोडिया में अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है वो आपका मंदिर आपका निर्माण 10वीं सदी में आपका आरंभ कराया, और प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए एक के बाद आपका एक मंदिर बनवाते रहे। इसमें अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 आपका किलोमीटर के छतदार आपका गलियारे हैं, जो आपके देवी देवताओं तथा आपका अप्सराओं की आपकी मूर्तियों से सजे हैं, जिसके चौखाने में आपको महाभारत और रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मध्यकालीन अरबी इतिहास में बैत उल आपका हिकत जो है वो क्या संदर्भ भी करता है, तो एक आपका ज्ञान आपका गृह है, तो आपका 7 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खलीफा आपका अल मैमून ने आपका यूनानी बैजियंती आई और मिस्र, ईरान और आपका भारतीय इत्यादि जो है वो सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में बैतुल हिकमत यानी ज्ञान गृह की स्थापना की थी। शफडम संबंधित है, तो स्पेशली कृषि दासता से संबंधित है, तो आपका ईट का ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूरोप में सामंती व्यवस्था को 2 आपका विशेषताएं थी, जिसमें पहली आपका सर्फडम हो जाएगा, कृषि दासता की प्रथा थी, और दूसरी मेनर की व्यवस्था। मेनर वह आपका इमारत या दुर्ग होता था जहाँ आपका लॉर्ड रहता था। ठीक है, कंपास है, तो ये कंपास एक क्या होता है, तो आपका दिशा सूचक यंत्र है, तो आपका 9 का भी हो जाएगा। कंपास जो है दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार आपका चीन द्वारा किया गया, जो अरब आपका संसार से होकर के यूरोप पहुंचा। 10 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है मध्यकालीन नाम और वर्तमान नाम है, तो यहाँ टोकिन क्या है, तो उत्तर वियतनाम का बिल्कुल सही है। और नाम जो है दक्षिण आपका वियतनाम का बिल्कुल सही है। सियाम जो है वो थाईलैंड का है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी युग में सुमेलित है। 13वीं सदी में मंगोलों ने आपका चीन पे शासन किया, तभी उन्होंने टोकिन और अन्नाम पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। उत्तर कोरिया को आपका जीतते हुए उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है चैप्टर 2 को, उत्तर भारत और 3 साम्राज्यों का जो है वो आपका काल को देखेंगे। 8वीं से 10वीं सदी तक की ये जो है वो आपका करें आपका स्पेशली हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आपका जो है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक के जो है वो आप देखेंगे जीएस को। इस किस जो है मध्यकालीन आपका साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया, तो स्पेशली राष्ट्रकूट ने जो है वो आपका आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया। 1 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8वीं से आपका 10वीं सदी के बीच भारत में आपका पाल यानी पूर्वी भारत, प्रतिहार यानी पश्चिम भारत, आपका ऊपरी गंगा घाटी और राष्ट्रकूट यानी दक्कन ने जो है वो शासन किया। उपयुक्त तीनों में से सबसे जो दीर्घायु आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में आपका जो है विकास हेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना किसने की, तो गोपाल ने की थी, तो आपका सी हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। 3 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। धर्मपाल को ध्रुव यानी राष्ट्रकूट ने आपका पराजित किया, ध्रुव ने प्रतिहारों को आपका को भी पराजित किया, तो ये क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि आपका जो है धर्मपाल को ध्रुव ने पराजित किया, बिल्कुल सत्य है। ध्रुव ने प्रतिहार को पराजित किया, दोनों सत्य हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखें तो बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो है पुत्र धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल को राष्ट्रकूट आपका राजा ध्रुव ने आपका पराजित किया। इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी आपका शिकस्त दे चुका था।
आगे बताया जा रहा है कि अरब जो है वो व्यापारी सुलेमान ने किस जो है राज्य को रुमा कहा है, तो स्पेशली पाल जो है वो राज्य को कहा है अरब व्यापारी सुलेमान ने, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 8वीं सदी के जो है वो मध्य से लेकर के लगभग आपका 100 वर्ष तक जो है पूर्वी भारत में पाल शासकों का वर्चस्व रहा। उसी काल में अरब व्यापारी सुलेमान ने जो है वो भारत की यात्रा की। उसने जो है पाल राज्य को रोमा या जो है वो धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त आपका रूप कहा। आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत रक्षित और दीपांकर यानी आतिश कौन थे, ये स्पेशली बौद्ध विद्वान थे, ये हो जाएगा। पाल शासकों के तिब्बत के आपका साथ संबंध आपका घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संत रक्षित और दीपांकर जैसे आपका बौद्ध विद्वानों को आपका तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहाँ जो है बौद्ध धर्म के नए रूप का विचार किया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कौन जो है वो 6 नंबर प्रश्न में असत्य है। तो यहाँ असत्य कौन है, तो पालों के जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ है व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, तो ये गलत है। देवपाल ने जो है वो शैलेंद्र शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी, तो ये भी असत्य है। देवपाल ने आपका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है कि आपका जो है आपका ये जो है वो पहला सत्य है। ठीक है ना, याद रखेंगे पहला आपका जो है वो सत्य है, असत्य नहीं है, ये सत्य है। ठीक है, पालों के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, तो ये आपका क्या है, सत्य है। देवपाल ने शैलेंद्र आपका शासक को नालंदा में बिहार बनाने की अनुमति दी, तो ये भी सत्य है। लेकिन हमारा क्या है, देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये जो है वो आपका गलत है। असत्य कौन हो जाएगा, तो 3 जो है वो असत्य हो जाएगा, तो डी जो है वो आपका असत्य हो जाएगा केवल। यहाँ देखिए ध्यान से आपको बताया जा रहा है कि पालों का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है व्यापार काफ़ी लाभदायक था। इससे जो है वो साम्राज्य में संपन्नता आई, अतः जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे, अतः कथन एक सत्य है। उस समय दक्षिण और पूर्व एशिया में शैलेंद्र शासकों का वर्चस्व था। उन्होंने पाल दरबार में कई दूत भेजे और नालंदा में एक बिहार बनाने की अनुमति मांगी, इसलिए कथन आपका 2 सत्य हो जाएगा। विक्रम आपका शिला विश्वविद्यालय की स्थापना धनपाल ने की थी, देवपाल ने नहीं, अतः आपका 3 जो है वो कथन असत्य है। धनपाल ने नालंदा आपका विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार भी कराया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिहार आपका राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो भोज हो जाएंगे, तो आपका 7 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रतिहार साम्राज्य का आपका वास्तविक संस्थापक और उस राजवंश का महान शासक भोज था। एक अभिलेख के अनुसार उसका जो है राज्य सतलुज आपका नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। इसे मिहिर भोज भी आपका कहा जाता था। यह विष्णु भक्त था, अतः इसके जो है वो सिक्कों पर आदिवराह आपका शब्द अंकित है। ठीक है, प्रतिहारों के पास जो है भारत में सबसे अच्छा आपका अश्वरोही सेना थी। उन जो है दिनों मध्य एशिया और अरब आपका देशों से आपका घोड़ों का आयात भारतीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सुमिलित है, तो मध्यकालीन यात्री और संबंधित देश है। तो अल मसूदी बगदाद का था, बिल्कुल सत्य। सुलेमान वेनिस का था, गलत है। मार्को पोलो इटली का था, ठीक है, तो ये आपका गलत हो, ईरान का नहीं था, तो आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 से 916 के बीच गुजरात की यात्रा की थी। ठीक है, इसे जो है वो आपका उस समय गुजरात पे प्रतिहार शासकों की शक्ति का बोलबाला था। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुज्जर आपका कहा था, इसीलिए आपका कथन एक सुमेलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सुलेमान एक अरब यात्री था, व्यापारी था, जो आपका 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था। उस समय पूर्वी भारत में पाल वंश का जो है वो शासन था, अतः आपका 2 सही नहीं है। ठीक है, वेनिस जो है वो आपका यात्री मार्को पोलो था, तो वेनिस का था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मैंने शायद इटली आपको बोला है, जिससे आपका जो है चीन की यात्रा भी की थी, किसने, मार्को पोलो ने, अतः आपका 3 भी सुमेलित नहीं है। आपका 9 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है वह दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की आपका स्थापना की, बिल्कुल सही है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। उसने मानेखेट यानी मालखेड़ को जो अपनी राजधानी बनाया था, तो ये बिल्कुल सही है राष्ट्रकूट ने। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। दक्कन में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदूत ने की थी। आधुनिक शोलापुर के निकट मानेखेट या जो है मालखेड़ को जो है उसने अपनी राजधानी बनाया तथा उत्तरी महाराष्ट्र के पूरे जो है वो प्रदेश पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने जो है रामेश्वरम में विजय आपका स्तंभ स्थापित किया। बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूटों ने सहिष्णुता की आपको नीति अपनाते हुए मुसलमान व्यापारियों को अपने जो है राज्य में बसने की अनुमति दी। तो ये भी आपका सही है, तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, उपयुक्त जो है दोनों कथन सत्य है। राष्ट्रकूट राजवंश के अंतिम प्रतापी राजा कृष्णदेव आपका तृतीय ने चोल राजा परांतक को परास्त करके चोल आपका साम्राज्य के उत्तरी भाग पे अधिकार कर लिया और उसके उपरांत वह जो है दक्षिण में नागेश्वरम की ओर बढ़ा और वहाँ तक के जो प्रदेशों को जीत करके एक विजय आपका स्तंभ स्थापित किया एवं एक जो है मंदिर का निर्माण कराया। आगे बताया जा रहा है क्या कि सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए उसने जो मुसलमान आपका व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दी और उन्हें जो है इस्लाम के प्रचार की भी जो है छूट दी। इस जो नीति ने उन्हें जो है वो विदेश व्यापार में भी आपका सहायता मिली। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्यकालीन आपका क्षेत्र और वर्तमान आपका जो है वो राज्य को देखेंगे। खास क्या है तो असम से संबंधित, बिल्कुल सही है। प्रयाग ज्योतिषपुर आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, तो ये गलत है। लाट का जो क्षेत्र होता है आपका मध्यकालीन क्षेत्र में, तो ये दक्षिण गुजरात से, तो बिल्कुल खास जो असम से है और दक्षिण भारत से, दक्षिण गुजरात से लाट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 3 सही सुमेलित है। खासियत असम से संबंधित है। प्रयाग ज्योतिषपुर असम राज्य का पुराना नाम है, अतः आपका 2 आपका गलत है। लाट आपका क्षेत्र वर्तमान में दक्षिण आपका गुजरात में स्थित है। आगे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका युग में कौन सुमेलित नहीं है। तो नाट गवुंड जो है वह राजस्व अधिकारी थे, बिल्कुल सही है। छोटे सरदार भोगपति या सामंत होते थे, बिल्कुल सही है। माथा जो है प्रशासनिक आपका सरदार होते थे, बिल्कुल सही। पतल जो है वो सैनिक अधिकारी थे, तो ये क्या हो जाएगा, डी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, पतल पाल और प्रतिहार साम्राज्य में आपका विषय से नीचे की ओर एक इकाई थी जिनका जो है कार्य भू राजस्व की वसूली और शांति व्यवस्था बनाए रखना था। अन्य जो है युग में सुमेलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है चोल साम्राज्य से संबंधित, तो आपका 9वीं से 12वीं सदी तक की बात है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयालय ने किया, तो 1 का सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 850 ईस्वी में यानी आपका 9वीं सदी के अंत में जो है वो विजयालय ने कांची के पल्लवों को हरा करके चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसको हराया था, तो पल्लवों को हराया था। वह आपका पहले पल्लवों का ही सामंत था। ठीक है, इसने जो है वो आपका पांड्य की शक्ति को भी छीन लिया था। ठीक है, यहाँ चलिए टोइड मंडलम क्या था, तो टोंड ई मंडलम जो है वो दक्षिण भारत के किस आपके क्षेत्र को संदर्भित करता है, तो दक्षिण तमिल को करता है, आपका दक्षिण तमिल देश को करता है, तो ये आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजयालय ने आपका कांची के पल्लवों को हराने के बाद जो दक्षिण तमिल देश जिसे टोडी मंडलम कहा जाता है था तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तंजौर का जो है राजराजेश्वर मंदिर किस जो है वो चोल जो है वो सम्राट की शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो ये स्पेशली राजराज प्रथम के समय तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर आपका जो है निर्मित किया गया था। तो 3 का जो है वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि तंजौर का जो है राजराजेश्वर मंदिर आपको चोल सम्राट राज्य जो है वो राजराज यानी 985 ईस्वी से लेकर के 1014 ईस्वी के शासनकाल में निर्मित हुआ। तो उन्होंने अनेक शिव और विष्णु आपको मंदिर भी बनवाए और चोल शासकों ने जो है मंदिर की जो है दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन आरंभ किया, जिसमें वे अपनी जो है वो जीतों के ऐतिहासिक विवरण लिखवाते थे। ठीक है,
4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक के शासनकाल में की गई थी। तो स्पेशली राजेंद्र प्रथम के समय में किया गया। तो 4 का ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने एक सैनिक आपका अभियान कलिंग के रास्ते आपका बंगाल पर किया था। इसकी सेना ने गंगा को पार करते हुए स्थानीय राजाओं को हराया। उससे इस अभियान में आपका समुद्रगुप्त के जो है मार्ग का अनुसरण किया था और विजय आपका स्मृति के रूप में कावेरी के मुहाने पे एक आपका नई राजधानी बनाई, जिसे गंगईकोंड चोलपुरम नाम दिया गया था, अर्थात आपका गंगा के चोल विजेता आपका कहलाए। ठीक है। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सत्य है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियाँ पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आपका आक्रमण करके उनके जो है कुल क्षेत्रों को जीता। तो ये सत्य आपका हो जाएगा, दोनों सत्य है। 5 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। अपने पिता राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चोल जो है वो शासकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने अपने यह जो है विजय श्रीलंका तक आपका जारी रखी और दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन समय तक जो है अपना प्रभुत्व कायम रखा था। ठीक है। चोलों ने अपनी जो है वो सैन्य कार्रवाई के जो है बल पे दक्षिण पूर्वी आपका एशिया के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण किया और उनके कुछ आपका क्षेत्रों को जीत करके अपने अधिकार में आपका किया। उनका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई आपका देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था। 6 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन जो है वो आपका क्या होगा कि सही सत्य है। तो पहला बताया जा रहा है कि चोल प्रशासन मंडलम वलनाडु अनाडु में विभाजित थे। बिल्कुल सही है। अधिकारियों को आमतौर पे आपका राजस्व दायी आपका भूमि दान द्वारा भुगतान किया जाता था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका जो है 6 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्राय जो है वो आपका चोल साम्राज्य जो मंडलों या जो है प्रांतों में विभाजित था और मंडलम वलनाडु नाडुओं में बटे होते थे। कभी कभी राज परिवार के सदस्यों को भी जो है प्रांतीय शासक नियुक्त किया जाता था और अधिकारियों को आमतौर पे राजस्व दायी आपका भूमिदान द्वारा जो भुगतान किया जाता था। ठीक है। तो ये देख लिया आपने। यहाँ 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड आपका किसी से संबंधित था। तो व्यापारी आपका शून्य से संबंधित है। तो आपका 7 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका चोल साम्राज्य में आपका व्यापार आपका वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों को कुछ बड़ी बड़ी जो है वो आपका श्रेणियाँ थे, इन्हें जिन्हें गिल्ड कहते थे। यह श्रेणियाँ मुख्य रूप से जावा और सुमात्रा के साथ जो है व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि चोल काल में जो है वो आपका ग्राम प्रशासन की इकाई थी तो उर और महासभा बोलते थे। तो आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि चोल आपका कालीन अभिलेखों से जो है हमें ऐसे साम्राज्य के जो है ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशासन 2 आपका इकाइयों में बटा था, उर और महासभा यानी सभा, जिसमें उर आपका गांव की आम सभा थी और जो है महासभा जो है वो अग्रहारों गांवों के जो है वो वयस्क आपका ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। ठीक है। यानी महासभा अग्रहार क्या था, गांवों के वयस्क ब्राह्मण आपका सदस्यों की सभा थी। अग्रहारा में जो ब्राह्मण आपका लोग निवास करते थे और वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, मिलान करना है। तो यहाँ पे जो है वो कैलाश आपका नाथ मंदिर तो कांची में है तो 2 हो जाएगा। होशल कहाँ है तो ये हलेबीड में है, 4 हो जाएगा 2 का। विदेश्वर आपका मंदिर जो है वो तंजौर में हो जाएगा और गोमटेश्वर मंदिर जो है वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका बी जो है वो ऑप्शन सत्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। अंदर हम लोग डिटेल में पढ़े तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। इसे पल्लव वंश के राजा आपका राज सिम्हा यानी नरसिंह वर्मन 2 ने बनवाया था, जिसमें जो है मंदिर के अग्रभाग का निर्माण महेंद्र वर्मन आपका तृतीय ने करवाया था। मंदिर में आपका शिव एवं पार्वती की नृत्य करती हुई मूर्ति आकर्षण का केंद्र है।
होशलेश्वर आपका मंदिर चालुक्य श्रेणी का आपका उत्कृष्ट मंदिर है, जो आपका होशलों की जो है राजधानी हलेबीड में स्थित है। इसे होयसल राजवंश के जो है शासकों ने बनवाया। आगे बताया जा रहा है कि चोल आपका शासक प्रथम राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर आपका मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया, जो आपका स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्रवणबेलगोला में स्थापित गुप्तेश्वर की मूर्ति इस जो है वो काल की मूर्ति कला का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। ठीक है, तो देख लिया आपने। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चोलकालीन आपका मूर्तिकला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ आपका कला का सूचक है। इनमें से कौन जो है वो विश्व की श्रेष्ठतम काल से जो है वो प्रतिमा रचना है, तो बी हो जाएगा, तो नटराज हो जाएगा। तो आगे बताया जा रहा है क्या कि चोल काल में जो है वो दक्षिण भारत ने आपका जो है मूर्तिकला की ऊंचाई को स्पर्श किया, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की मूर्ति में आपका देखा जा सकता है। यह जो प्रतिमा कांस्य से बनी होती थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 11 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दक्षिण भारत के संदर्भ में विचार करना कौन आपका सही सुमेलित है। तिरुमुरई क्या है, तो अलवार और नैनार संतों की रचना बिल्कुल सही है। और कंबन रामायण जो है वो तमिल साहित्य की उच्च कोटि की रचना है, बिल्कुल सही है। और पूर्णा और रन्ना क्या है, तो कन्नड़ आपका काव्य के रत्न है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से सही सुमेलित आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों जो है युग सम्मिलित है। 6ठी से आपका 9वीं शताब्दी तक जो है वो तमिल आपका देश में अनेक लोकप्रिय आपका संतों का उदय हुआ। इनमें जो है अलवार और नयनार आपका कहे जाने वाले संत विष्णु एवं शिव के भक्त थे। उन्होंने तमिल तथा आपका उस क्षेत्र से संबंधित अन्य भाषाओं में गीतों और भजनों की रचना की। यही जो रचनाएं आपका तिरुमुरई आपका नाम से 11 आपका जिल्दों में संकलित की गई। कंबन की रामायण को जो है तमिल साहित्य की आपका उच्चतम आपका कोटि की रचना माना जाता है। उसके अलावा विद्वान पंपा, पुन्ना और रन्ना को जो है कन्नड़ काव्य का रत्न माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न को देखें। तो कहा जा रहा है कि पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी जाती है, तो स्पेशली तिरुमुरई को दी जाती है। यह जो है अलवार और नैनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है, बहुत ही फेमस है। इन्हें जो है वो आपका पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन जो है वो सही सुमेलित है। राजा और कवि है, तो चोल जो है वो कंबन हो जाएगा संबंधित, बिल्कुल सही। चालुक्य नन्नैया हो जाएगा, बिल्कुल सही। राष्ट्रकूट पंपा पूर्णा हो जाएगा, तो सही, सभी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त आपका सभी जो है वो युग में सही है। कंबन 11वीं सदी के जो उत्तरार्ध तथा आपका 12वीं शताब्दी के जो प्रारंभ तक जो है वो आपका चोल राजा के दरबार में थे। तो कंबन जो है 11वीं सदी के आपका उत्तरार्ध में और 12वीं शताब्दी के जो है वो उत्तरार्ध में जो है वो चोल राजा के दरबार में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है वो आपका स्पेशली बात करें तो कंबन जो है वो 12वीं के प्रारंभ में और आपका कंबन जो है वो आपका उत्तरार्ध में 11वीं के। इस जो है काल को आपको चोल साहित्य का जो है वो स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, यहाँ जो 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि द्रविड़ शैली के जो है वो मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है, तो स्पेशली ऊंचे अलंकृत आपका सिद्धार्थ से संबंधित है। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो है वो आपका मंदिरों के चारों ओर एक विशाल परिक्रमा पथ होता था, जो ऊंची आपका चार दीवारी से घिरा रहता था। ठीक है, चार दीवारियों में आपका जगह जगह ऊंचे अलंकृत आपका सी द्वार जो है वो आपका बने होते थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे आगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक तथा सामाजिक जीवन आपका शिक्षा और धार्मिक विश्वास 800 से लेकर के 12वीं ईस्वी तक देखेंगे तो कैंटन शब्द किससे संबंधित है, तो स्पेशली चीनी समुद्री जो बंदरगाह से संबंधित है, तो वन का भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे चीन में जो है वो आपका विदेश व्यापार के लिए कैंटन एक जो है वो मुख्य समुद्री बंदरगाह था। इसी को जो है अरब यात्री ने आपका कानफू कहा था। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कौन असत्य है। तो यहाँ पे बात करें हम लोग जो है वो आपका पहले कथन में भारतीय व्यापारी गिल्डों या श्रेणियों में संगठित बिल्कुल सही है। मनी ग्रामन और नानदेशी प्रमुख आपका श्रेणी बिल्कुल सही है।
और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है व्यापार के साथ साथ जो है वो हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों का भी समावेश हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा कि असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन 3 जो है वह सत्य है। भारतीय व्यापारी गिल्डों में जो है संगठित होकर के व्यापार करते थे। प्रारंभिक काल से ही जो है मणिग्रामम तथा आपका नान देशमुखी आपका श्रेणी सक्रिय थी, अतः आपका कथन 1 और 2 सत्य है। आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो है व्यापार में व्यापारियों के पीछे पीछे पुरोहित भी थे। आपका जो है वो पीछे पीछे पुरोहित भी उन देशों में पहुँचे और उन क्षेत्रों में आपका बौद्ध और हिंदू आपका धर्म का समावेश हुआ, न कि हिंदू और मुस्लिम। जावा के बोरोबुदुर का जो है बौद्ध मंदिर तथा आपका मोडिया के अंकोर वाट का विष्णु आपका मंदिर दोनों ही इन जो है वो धर्मों के प्रसार के मान्य हैं। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि फ्यूडल समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला है आपका कि इसने जो है वो राजा की स्थिति कमज़ोर की और वह सरदारों पर निर्भर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आपका फ्यूडल सरदारों के जो है वो प्रभुत्व से आपका ग्रामीण स्वशासन भी कमज़ोर पड़ा, तो ये आपका सही है। इनके पास अपना सैलब बल जो है वो आपका नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि असत्य पूछा था, तो यहाँ सिर्फ 3 जो है असत्य हो जाएगा, तो डी आपका असत्य है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है केवल 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 3 जो है वो आपका असत्य है। फ्यूडल समाज में प्रभुत्व की स्थिति उन आपका लोगों को होती थी जो आपका ज़मीन को जोतने बोने का काम तो नहीं करते थे, लेकिन अपनी जीविका उसी से प्राप्त करते। भारत में आपका फ्यूडल समाज से आपका राजा की स्थिति कमज़ोर हुई और वह इनके जो है वो आपका इनके जो है वो सरदारों पर आपका निर्भर हो गया, तो आपका कथन 1 सत्य है। छोटे छोटे जो है वो छोटे राज्य गाँवों की व्यवस्था को प्रश्रय देते थे, जिससे गांव के जो है समूह या जो है गांव आत्मनिर्भर होते थे। फ्यूडल सरदारों ने आपका ग्रामीण स्वशासन पर भी जो अपना प्रभुत्व आपका कायम करके इसे कमज़ोर बना दिया था। आपका 2 कथन सत्य है। इनके जो है सरदारों के पास जो है अपनी अपनी सेनाएं होती थी। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा जो है सत्य है। तो यहाँ पे प्रारंभिक आपका मध्यकाल में स्त्रियों के दशा के संदर्भ में आपका जो कर्तव्य विचार कीजिए। स्त्रियों का मानसिक आपका दृष्टि से हीन माना जाता था, बिल्कुल सही है। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना वर्जित था, ये भी सही है। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की दशा ऐसी थी। उसके अलावा मत्स्य पुराण आपका पति को गलती करने वाली जो है पत्नी को जो है वो आपका कोड़े एवं खपची से पीटने का अधिकार देता है। ये मत्स्य पुराण में पति को गलती करने वाली जो है पत्नी को, ठीक है, तो ये जो है पति को पावर दिया जाता था। आप बात को समझा भी तो सकते हैं ना। देखिए डी आपका जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त तीनों कथन सत्य है। प्रारंभिक आपका मध्यकाल में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। इन्हें मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था। उनका कर्तव्य आँख मूंद करके पति की एवं उसके परिवार की जो है वो सेवा करना था। इस काल में जो है वो स्त्रियाँ के लिए जो है वेद आपका पढ़ना वर्जित था। मत्स्य पुराण पति को यह अधिकार देता था कि अगर आपका पत्नी गलती करती है तो उसे कोड़े या जो है कपची से पीट सकता है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सही सुमेलित है। यहाँ पे लेखक और रचना है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरिसेन क्या है, तो वृत्त कथा कोश है, बिल्कुल सही है। भास्कर जो है वो लीलावती की रचना है, बिल्कुल सही है। पानी जो है वो आपका ये न्याय की नहीं है, तो ये स्पेशली क्या है व्याकरण की है, तो 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ ए सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो सत्य है, 1 और 2 कथन सही है। 6ठी सदी में जो है हरिसेन ने अपनी रचा बृहत कथा कोश में आपका भारतीय क्षेत्र की भाषा यानी जो है वेशभूषा आदि का वर्णन किया है। ठीक है। 6ठी सदी में जो है द्वितीय आपका भास्कर ने लीलावती ग्रंथ की रचना की, जो आपका दीर्घ काल तक गणित का मानक आपका ग्रंथ बना रहा। पानी का जो है रचना अष्टाध्यायी है। आपका न्याय गौतम की रचना आता आपका जो है वो पानी की रचना क्या है, तो अष्टाध्यायी है। गौतम की रचना न्याय, इसलिए आपका क्या है, तो 3 गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि चतुर्थ दान जो है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है, तो जैन सिद्धांत से है, तो आपका 6 का बी हो जाएगा।
आगे बताया जा रहा है कि चतुर्दान एक जो है वो जैन सिद्धांत है, जिसमें आपका विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल है। आप 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है लिंगायत जो है वो आंदोलन के जो संबंध में विचार कीजिए। इसके संस्थापक वाशव और जो है चंद वाशव थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये शिव के उपासक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन किया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है वो डी में ही सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो देखिए उपयुक्त सभी जो कथन सत्य है। 12वीं सदी में इस धार्मिक आपका आंदोलन का जन्म हुआ। इसे लिंगायत एवं वीर शैव आपका आंदोलन कहते हैं। इसके संस्थापक वाशव एवं चन्ना वाशव थे। ठीक है, ये कलचोरी जो है वो दरबार से संबंधित थे, या जो शिव के उपासक थे। इन्होंने आपका जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया और उपवास, भोज और तीर्थ यात्रा तथा यज्ञ को आपका नकार दिया। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के जो संदर्भ में कौन सा सही है। तो मोक्ष का आपका मार्ग, ईश्वर की भक्ति बताया, तो सी आपका सही हो जाएगा। शंकराचार्य का जो है वो जन्म आपका केरल में 9वीं सदी में हुआ था और अद्वैतवाद शंकर का दर्शन है। ठीक है, इन्होंने 9वीं सदी में जो है जैन एवं बौद्ध धर्म को चुनौती देते हुए जो है वो आपका हिंदू धर्म को नए सिरे से सूत्रबद्ध किया। इन्होंने आपका ईश्वर एवं इसकी जो है सृष्टि को एक माना और मोक्ष का जो है मार्ग ईश्वर को की जो है भक्ति को बताया, जिसका आधार ज्ञान है। शंकर ने वेदों को जो है सच्चे आपका ज्ञान के स्रोत के रूप में आपका शोध के रूप में फिर से प्रतिष्ठित किया। शंकर ने जो वेदों को सच्चे आपका ज्ञान के शोध के रूप में आपका फिर से प्रतिष्ठित किया। यहाँ जो 9 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो मध्यकालीन संतों को कालक्रम में बताना। तो सबसे पहले शंकर आए, शंकराचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी है, फिर मध्वाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, तो लास्ट में आता है। तो यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा। चलिए डिटेल से देखते हैं। शंकराचार्य का जो है वो जन्म 9वीं शताब्दी में जो है वो केरल में हुआ था और 11वीं सदी में रामानुजन ने जो है वो मोक्ष मार्ग पाने के लिए आपका भगवत कृपा महत्व दिया। ठीक है, तो यहाँ जो 11वीं शताब्दी से संबंधित हम चीज़ों को देख रहे हैं। रामानुज का अनुसरण करते हुए दक्षिण भारत में जो है माधवाचार्य तथा उत्तर भारत में जो है वल्लभाचार्य, रामानंद आदि जो है वो आपका विद्वान चिंतकों ने अपना विचार दिए। तो आपका जो है दक्षिण भारत में माधव जी और जो है वो उत्तरी भारत में क्या थे, तो वल्लभाचार्य और रामानंद जी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संघर्ष का युग जो है वो लगभग आपका 100 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी हो जाएगा। अमीर उल आपका उमरा की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो स्पेशली स्वतंत्रता पर क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति। बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 9वीं सदी का जो अंत होते होते आपका अब्बासी आपका खिलाफत का आपका पतन हो चुका था। खलीफाओं ने आपका जो है एकता को कायम रखने के लिए एक नया आपका तरीका अपनाया और कहा कि सेनापति अपने लिए जो है वो स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। उन्हें जो अमीर उल आपका उमरा या जो सेनापति के सेनापतियों की उपाधि दी गई जाएगी। अतः अमीर उल उमरा आपका स्वतंत्र आपका क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति थे। 2 नंबर प्रश्न में देखा जा रहा है क्या कि जो है वो आपका समानिया के जो है वो संबंध में विचार करना। ये जो है आपका ऑक्सियाना और खुरासान में ईरानी आपका मुल्क के जो है वो शासक थे। ठीक है, समानिया से संबंध क्या है, तो ये ट्रांस ऑक्सियाना खुरासान में ईरानी मुल्क के शासक थे। बिल्कुल सही है। ये राज्य की सुरक्षा के साथ साथ जो है धर्म की रक्षा हेतु भी संघर्षरत थे। तो दोनों जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का सी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 9वीं सदी के जो अंतिम दौर में आपका ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों पर जो है वो सामानिया का शासन था, जो आपका ईरान मुल्क के थे। इन्होंने एक नए जो है सैन्य बल का जो गठन किया, जो आपका गाजी आपका कहलाए। अतः ये जो है एक ईरानी मुल्क के शासक थे। आगे जो बताया जा रहा है कि तुर्क आपका लोग प्राकृतिक शक्तियों को आपका पूजा करते थे। अतः ये जो है मुसलमानों की आपका निगाह में विधर्मी थे। इसलिए उनकी जो है वो लड़ाई आपका राज्य की सुरक्षा के साथ साथ जो है धर्म की रक्षा की भी लड़ाई थी। इसलिए गाजी आपका जितने योद्धा थे उतने ही आपका धर्म के रक्षक भी थे। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका विचार करना है। तो तुर्क गुलाम अल्पगीन ने जो है वो गजनवी को जो है राजधानी बना करके आपका स्वतंत्र राज्य की आपका स्थापना की। तुर्क गुलाम अल्पगीन ने गजनवी को राजधानी बना करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये जो है कथन सत्य है।
हमसे सती पूछा है। महमूद ने आपका मध्य एशियाई आपका तुर्क जनजाति का राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया। ठीक है, महमूद ने जो है वो मध्य एशियाई तुर्क से जनजाति के का जो है वो राज्य और धर्म की रक्षा हेतु सामना किया। तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका 3 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ हम डिटेल को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उपयुक्त आपका दोनों कथन सत्य है। शमानी आपका सूबेदारों नलकीन आपका नामक एक आपका तुर्क गुलाम भी था, जिसने कालांतर में गजनी को अपना जो है राजधानी बना करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और मध्य एशियाई जनजातियों से आपका इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व भी गजनवियों ने आपका संभाल लिया। 998 ईस्वी से लेकर के 1030 तक जो है वो आपका 998 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक जो है गजनी का जो है वो शासन करने वाले महमूद को मध्यकालीन इतिहासकार इस्लाम का नायक मानते थे। इसने मध्य एशियाई तुर्क आपका जनजाति से राज्य और जो है धर्म की रक्षा करने के लिए शूरवीरता से उनका सामना किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो फिरदौसी है, तो 4 का सी हो जाएगा। फिरदौसी की रचना जो है शाहनामा है, जो आपका फ़ारसी आपका भाषा में लिखी गई है। सामानी आपका राज्य में फ़ारसी आपका भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। इस ग्रंथ में जो है वो ईरान और तुरान के बीच के जो है वो संघर्ष को दिखाया गया है। इसमें जो है वो प्राचीन आपका ईरानी नायकों की आपको बुरी प्रशंसा की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया था। तो अफरासियाब जो वंश से संबंधित था। तो आपका सी हो जाएगा। महमूद गजनवी ने खुद दावा किया है कि वह जो ईरान के पौराणिक राजा आपका अफरासियाब का वंशज है। इन पर जो है उसका इतर असर था कि आपका फ़ारसी भाषा और संस्कृति गजनवी आपका साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। ठीक है, 6 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही होगा। यहाँ जो है वो कथन कारण वाले जो है वो आपका दिया हुआ सेंटेंस। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महमूद गजनी ने जो है भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थायी आपका जो है वो आपका मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो कारण गलत है, आपका कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, कहाँ पे है देख लेते हैं। ए जो है वो सत्य है, आर जो है असत्य है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्याख्या की बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत का 17 बार आक्रमण किया था, परंतु उसका लक्ष्य भारत में स्थायी आपका मुस्लिम शासन आपका जो है वो स्थापित करना नहीं था, बल्कि लूटपाट आपका करना था। गजनी आपका राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो स्पेशली आपका जो है वो किया था अल्पकीन ने। तो बी आपका 7 का सही हो जाएगा। गजनी आपका राजवंश की स्थापना अल्पकीन ने की थी। इसने जो है गजनी को अपनी जो है राजधानी बनाया और उस समय भारत के उत्तर पश्चिम राज्य में हिंदूशाही आपका शासक थे। 8 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि वह हिंद आपका पेशावर के निकट की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो महमूद और जो है आनंद पाल के बीच लड़ी गई थी। तो 8 का बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1001 ईस्वी में जो महमूद ने जयपाल को हरा दिया। जयपाल के बाद जो है उसके पुत्र आनंदपाल ने पेशावर के निकट व हिंद में 10वां आपका 8 यानी 1008 से लेकर 1009 ईस्वी के बीच महमूद के साथ निर्णायक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में जो है पंजाब को खोकर के जनजाति ने भी आपका आनंदपाल का साथ दिया था, तथापि आपकी महमूद की जो है जीत हुई। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 9 नंबर प्रश्न में कि बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक को संज्ञा किसे प्राप्त है। तो महमूद आपका गजनी को प्राप्त है। तो 9 का ही हो जाएगा। महमूद का जो है भारत पर हमले का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का यश बढ़ाना था। उसने कन्नौज या सोमनाथ पे जो है वो आक्रमण करके खुद को बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पे पेश किया। आगे 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन जो है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ महमूद गजनवी के कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ का जो है वो मंदिर पे आक्रमण किया। बिल्कुल सत्य है। वह भारत पे मुस्लिम आपका शासन स्थापित करना चाहता। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, 10 का बी आपका असत्य हो जाएगा। केवल आपका कथन 2 असत्य। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज का आक्रमण किया। उसके बाद जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे खूब लूटा। उस समय जो है गुजरात का शासक जो है वो आपका भीम द्वितीय था, अतः कथन 1 सत्य हो जाएगा। महमूद का जो है भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उत्तर भारत के धन धान्य से आपका पुण्य मंदिरों को और जो है वो
मंदिरों और नगरों को लूटना था, ताकि आपका लूटे धन से जो है वह आपका मध्य एशियाई शत्रुओं के खिलाफ आपका संघर्ष जारी रख सके। वह जो है भारत पर आपका शासन नहीं करना चाहता था, ठीक है। यहाँ जो है वो आपका मिलान करना है, तो स्पेशली आपका सुमिलित करना है, तो गढ़वाल जो है वो कन्नौज के राज्य थे, बिल्कुल सही है। चौहान जो है अजमेर में राज्य करते थे, बिल्कुल सही है। और परमार जो है मालवा में राज्य करते थे। तो सारे सही हो जाएंगे, 1 2 3 आपका सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है डी सत्य हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है युग में सम्मिलित है। प्रतिहार साम्राज्य के जो विघटन के बाद उत्तर भारत में आपका कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। उनमें जो है वो महत्वपूर्ण थे कन्नौज के गढ़वाल, मालवा के आपका परमार और अजमेर के चौहान। इनमें जो है गढ़वालों ने आपका जो है पालों को आपका बिहार से निकाल दिया। चौहानों ने जो है गुजरात और पंजाब और जो है दिल्ली तक अपना साम्राज्य फैलाया है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 12 नंबर प्रश्न में की सतह की बात करें, तो यहाँ पे जो 8वीं से 12वीं सदी के काल को जो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का जो चरमोत्कर्ष आपका काल माना जाता है, बिल्कुल सही है। इस समय जो है मंदिर निर्माण हेतु आपका नागर शैली प्रचलन में था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो दोनों सत्य हो जाएगा, सी। चलिए देख लीजिए, दोनों कथन सत्य है। 8वीं सदी के बाद जो है वो और 12वीं जो है वो सदी के बीच के उत्तर जो है भारत में मंदिर आपका निर्माण चरमोत्कर्ष पे था। इस काल में जो है मंदिर निर्माण हेतु नागर शैली प्रचलित है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि नागर शैली के संबंध में विचार कीजिए, कौन सत्य है। गर्भगृह या जो है देउल के ऊपर जो है गुंबदनुमा छत बनी होती थी, बिल्कुल सही है। गर्भगृह के सामने आपका मंडप बने होते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 का सी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त दोनों जो है वो कथन सत्य है। ये स्पेशली आपका नागर शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। गर्भगृह या देउल आपका जिसे आपका कक्ष भी कहते हैं, इसकी छत आपका गुंबदनुमा बनी होती थी। मुख्य आपका कक्ष जो है वो आपका कक्ष जो है अक्सर वर्गाकार होता था। उसके जो है वो प्रत्येक भुजा से आपका लगा करके आपका जो है कक्ष आपका बनवाए जा सकते थे। गर्भगृह के जो है गर्भगृह के सामने एक मंडप बनवाया जाता था। कभी कभी मंदिर 4 दिवारी से आपका घिरा होता था, जिस पर जो है बड़े बड़े सीधार होते थे। इस जो है शैली में आपका खजुराहो एवं भुवनेश्वर के मंदिर बने हुए हैं। खजुराहो के जो है वो पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ आपका मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली की जो है वो संपूर्ण जो है विशेषताओं को स्थापित करते हैं। तो ये आपने देख लिया। हाँ जो है, चलिए आपको एक सूची 1 से सूची 2 को मिलान करते तो खजुराहो सभी जानते हैं कि ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका जो है कंदरिया महादेव जी से संबंधित है। माउंट आबू जो है वो जैन मंदिर है, आप सभी जानते हैं। कोणार्क जो है वो स्पेशली आपका सूर्य मंदिर है, 4 हो जाएगा। भुवनेश्वर में लिंगराज आपका मंदिर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह जो है सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। इसमें खजुराहो का जो है पार्श्व जो है नाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है 11वीं सदी में बने उत्तर भारत के जो है मंदिरों के संदर्भ में आपका विचार करना कौन सत्य है। इस सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बिल्कुल सही है। ये जो है मंदिर कई जो है वो गाँव पे आपका शासन करते थे और व्यावसायिक गतिविधियों में भी आपका भाग लेते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये उत्तर भारत के जो है मंदिर 11वीं शताब्दी में, तो ये आपका दोनों कथन सत्य है। 15 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 11वीं सदी में बने आपका उत्तर भारत के मंदिर में अत्यधिक विस्तार एवं अलंकरण दिखाई देता है। यह मंदिर जो है इस काल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। इन मंदिरों ने अकूत आपका संपत्ति अर्जित कर ली थी और सोमनाथ मंदिर इसका जो है उदाहरण था। यह जो है वो मंदिर कई कई आपका गाँवों पर शासन करते थे और व्यवसायिक गतिविधियों में भी आपका भाग लेते थे। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि माउंट आबू पे स्थित जैन मंदिर को किसने बनवाया था, तो वस्तुपाल ने बनवाया था। 16 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका चालुक्य राजा भीम आपका प्रथम को जो है वो जो है भीम प्रथम का मंदिर वस्तुपाल का एक आपका वस्तुकला होगा, वस्तुकला का एक श्रेष्ठ लेखक था। और जो है वो ये 1 मिनट फिर से देख के पढ़ देती हूँ। चालुक्य राजा जो भीमदेव प्रथम का जो मंत्री वस्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था, वस्तुपाल ही नाम है, ठीक है। उसके जो है वो अनेक विद्वानों को प्रश्रय दिया उसने और माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर को बनवाया। 17 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन असत्य है।
17 नंबर प्रश्न में तो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के जो है वो भारत आक्रमण के संदर्भ में कौन सत्य है? उसने गोमल दर्रों को पार करके मुल्तान और कच्छ को जीत लिया, बिल्कुल सत्य है। आपका उसे गुजरात में हार का सामना करना पड़ा था, ये भी सत्य है। उसने भारत विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार कायम आपका करना जरूरी नहीं समझा, बिल्कुल सत्य है, यहाँ सत्य है ये। और 1191 में तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज बुरी तरह पराजित हुई, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है, तो आपका सी जो है वो असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ हम डिटेल को देखेंगे। आपका जो बताया जा रहा है क्या कि ऑप्शन सी जो है असत्य। मौजूदीन मोहम्मद आपका बिन सामियन मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में राजपूताना रेगिस्तान से होकर के गुजरात में प्रवेश की कोशिश की, लेकिन माउंट आबू के जो है निकट एक आपका लड़ाई में गुजरात के शासक से पराजित हुआ। इससे उसकी जो है समझ आया कि भारत जो है वो विजय के लिए पंजाब में एक मजबूत आधार जो है कायम करना जरूरी है। 1191 में जो है ईस्वी में आपका तराइन की लड़ाई में गौरी की फौज जो है वो पृथ्वीराज चौहान से आपको बुरी तरह पराजित हुई, लेकिन 1152 ईस्वी की जो है तराइन की आपका दूसरी लड़ाई में मोहम्मद आपका गौरी की जो है वो जीत हुई। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें चंदावर का युद्ध के बारे में, किस किस के जो है बीच लड़ा गया, तो ये जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया था, तो आपका जो है ए आपका जो है क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है 1152 में जो है वो मोहम्मद बिन शाम ने जो तराई की आपका लड़ाई लड़ी और वापस गजनी आपका लौट गया था। आपने जो है विश्वास आपका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को आपका भारत का जो है वो जीता हुआ यह राज्य सौंप दिया, यानी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। परंतु 1194 ईस्वी में शाम फिर जो है भारत लौटा और यमुना नदी पार करके कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से जमकर के युद्ध किया। इसमें जो है जयचंद की हार हुई, अतः आपको चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया। 19 नंबर प्रश्न में देखिए 1100 आपका तराई का दूसरा युद्ध आपका कब लड़ा गया, तो 1192 में लड़ा गया, तो आपका जो है 19 का भी सत्य हो जाएगा। 1192 में जो है तराई की दूसरी आपका लड़ाई लड़ी गई, जो आपको भारतीय इतिहास का नया मोड़ देने वाली लड़ाई मानी गई। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तराइन युद्ध के संबंध में आपको विचार करना है, तो यहाँ पे सत्य बताना है। द्वितीय तराइन युद्ध के बाद तुर्क सेना ने जो है वो हांसी, सरस्वती और सामना के किलों पे कब्जा कर लिया, बिल्कुल सत्य है। इस युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज ने कुछ आपका समय तक अजमेर में शासन किया, ये भी सत्य है, तो आपका जो है वो सी सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए उपरोक्त आपका दोनों कथन सत्य है। द्वितीय आपका तराई युद्ध के बाद जो है तुर्क सेना ने सरस्वती के निकट आपका पृथ्वीराज को बंदी बना लिया तथा आपका हांसी, सरस्वती और सामना के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज को जो है कुछ समय तक आपका मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर जो है शासन करने दिया, क्योंकि उनकी जो लड़ाई आपका जानकारी लड़ाई के बाद मिले सिक्कों से होती है, क्योंकि इसकी जानकारी लड़ाई के बाद जो है मिले की सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ जो पृथ्वीराज और उसकी तिथि का उल्लेख है, दूसरी तरफ मोहम्मद शाम लिखा है। ठीक है, 21वें नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि 12वीं सदी के अंत में जो मध्य एशिया का वह कौन सा शासक था जिसने भारत में केंद्रीय मुस्लिम आपका राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की, जो आपका भारत जो बाद तक कायम रहे, तो स्पेशली मोहम्मद बिन शाम हो जाएगा, यानी मोहम्मद गौरी जिसको बोलते हैं, तो ये स्पेशली सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि मध्य एशिया के शासक मोहम्मद गौरी ने आपका भारत में जो है सर्वप्रथम मुल्तान एवं जो है गुजरात पे आक्रमण किया। उसके बाद 1206 ईस्वी में उसकी जो है अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध था। ठीक है, अंतिम आक्रमण जो है खोखर जाति के विरुद्ध था। इस बीच उसने जो है भारत के कई जो इलाकों पर आक्रमण करके वहाँ के शासकों को आपको पराजित करके जो है तुर्क शासन स्थापित किया और बाद में जो है केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था को भी स्थापित किया, जो बाद तक आपका कायम रही। ठीक है, तो आपका 6 नंबर प्रश्नों को अलग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसको मामलुक आपका सुल्तान भी बोलते हैं, तो टाइम पीरियड को अगले सेक्शन में हम कवर करेंगे। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।